राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कुछ लोग तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि को भी उपयुक्त मानते हैं, तो कुछ एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन उनकी विवाह रस्म निभाते हैं। कहीं कहीं नौमी, दसवीं व एकादशी को व्रत व पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को दान देने की प्रथा भी है। इस दिन उपवास रखने का विधान है, जिसमें अन्न का सेवन न करके केवल फलाहार लिया जाता है। आमतौर पर कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां तुलसी और शालिग्राम का विवाह करती हैं, नए कपड़े, जनेऊ आदि का दान करती हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें वस्त्र आभूषण से सजाकर गाने बाजे के समारोह के साथ तुलसी पर ले जाया जाता है। फिर उस जगह विधि पूर्वक पूजन के बाद दोनों का विवाह रचाया जाता है। इस अवसर पर स्त्रियां विवाह के गीत गाती हैं और व्रत की समाप्ति होती है। कुछ स्त्रियां तुलसी की 108 परिक्रमाएं करके उनको भोग पकवान चढ़ाकर भोजन करती हैं। चलिए इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में जलंधर नामक एक दैत्य ने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ साथ पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजयी बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास अपनी विपदा सुनाने पहुँचे, तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग कर उसे बल क्षीण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंक दिया। उसे अपने पति का शरीर समझकर वृंदा ने उसका आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ तो उसका पति युद्ध में हार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो कि भगवान ने उसके साथ छल कपट किया है, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई। कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम की सीता के साथ ऐसा ही वियोग सहना पड़ा था। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग कराया था, तो उन्हें पत्थर बनने का श्राप दिया था। इस पर भगवान विष्णु ने कहा था, तुम मुझे लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हो गई हो। यह सब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुलसी बनकर तुम सदा मेरे पास रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाए अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार स्त्रियां प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह भगवान विष्णु की प्रसन्नता पाने के लिए करती हैं। तो दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।